हेलो बच्चों। आज की क्लास में हमको पढ़ना है प्रोज का आठवां लेसन। आज हमारा है प्रोज का आठवां लेसन। का नाम है द सरमन एट बनारस। द सरमन एट बनारस। ये क्या है? ये गौतम बुद्ध के जीवन की कहानी है। उसी के बारे में हमको आज पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब क्या है? यानी ईसा मसीह के जन्म के इतने साल पहले, यानी 563 ईसा पूर्व का मतलब ये हुआ कि ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ। उसके बाद से इनकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में। यानी इनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में और इनकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में। कपिल वस्तु में इनके पिता कपिल वस्तु के राजा थे। उन्हीं के बेटे के रूप में, यानी कि उनके ये पुत्र थे सिद्धार्थ गौतम, यानी जिनको बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। तो इनका ये जन्म, इनके जन्म की बात है। तो ये जो है एक राजा के रूप में इन्होंने एक राजकुमार के रूप में, यानी इनका जन्म हुआ कपिल वस्तु के राजा के एक राजकुमार के रूप में। यानी कि एक राजकुमार थे ये सिद्धार्थ गौतम और इनके पिता कपिल वस्तु के राजा थे। तो 463 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। तो देखिए, जब ये पैदा हुए तो ये एक राजकुमार थे, राजमहल में रहते थे। 12 वर्ष की उम्र में इनको हिंदू धर्म ग्रंथों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेजा गया। 12 वर्ष की जब इनकी उम्र थी तो इनको गुरुकुल भेजा गया, क्या करने के लिए? हिंदू धर्म ग्रंथों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए। 4 साल बाद ये हिंदू धर्म ग्रंथों की शिक्षा ग्रहण करने के बाद फिर 4 साल बाद ये वापस घर आए, यानी कि राजमहल आए। यानी उस समय इनकी उम्र थी 16 साल। तो जब ये घर आए 16 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में ये शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए गुरुकुल, और फिर 4 साल बाद यानी 16 साल की उम्र में हिंदू धर्म ग्रंथों की शिक्षा ग्रहण करके ये घर लौटे, जब उनकी उम्र उस समय 16 साल थी। जब ये घर लौटे तो 16 साल की उम्र में इनका विवाह हुआ एक राजकुमारी से। और ये एक ये एक वैवाहिक जीवन जीने लगे राजमहल में, यानी कि एक राजसी जीवन इन्होंने जीना शुरू कर दिया। और कहा? राजमहल में। तो राजमहल में, चूंकि ये राजमहल में एक राजकुमार के रूप में जीवन जी रहे थे, तो इनको कोई दुख तो था नहीं, इनको कोई असुविधा नहीं थी, इनको कोई तकलीफ नहीं थी। एक राजसी जीवन ये जी रहे थे। तो 10 साल तक इन्होंने राजसी जीवन व्यतीत किया और इनको एक बेटा भी हुआ। और 25 साल की उम्र में हुआ क्या? किताब में हमारे जो लेसन में तो ये बता रहा है, लेसन में दिया है कि ये शिकार के लिए जा रहे थे, जबकि सही चीज ये है कि ये नगर भ्रमण के लिए जा रहे थे। सही चीज ये है कि नगर भ्रमण के लिए जा रहे थे, लेकिन लेसन में दिया है कि शिकार के लिए जा रहे थे। 25 साल की उम्र की बात है। जब ये इनकी उम्र 25 साल थी तब तक तो इनको संसार के दुखों का कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि राजमहल में रहते थे, सुख सुविधाओं में रहते थे, तो राजसी जीवन जीते थे, इसलिए इनको सांसारिक दुखों का कोई ज्ञान नहीं था। देखिए, 25 साल की उम्र में ये नगर भ्रमण के लिए जा रहे थे। तो जबकि हमारे लेसन में लिखा है कि ये शिकार के लिए जा रहे थे। खैर, तो जब ये नगर भ्रमण के लिए जा रहे थे तो इन्होंने 4 दृश्य देखा। एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति था तो उस बीमार व्यक्ति को देखा। ये सारी चीजें इन्होंने देखा नहीं था। फिर एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो बहुत वृद्ध था, तो 2 दृश्य देखा। और एक दृश्य एक मृतक शरीर को देखा। क्या था? एक जुलूस जा रहा था। जुलूस मतलब कुछ लोगों का समूह, एक जुलूस जा रहा था उस मृतक व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए। तो ये 3 दृश्य देखा। फिर एक और दृश्य देखा, एक सन्यासी को इन्होंने देखा कि सन्यासी जो था वो भिक्षा मांग रहा था। तो ये 4 दृश्य देखे। इन 4 दृश्यों ने क्या कर दिया? इनको बहुत बुरी तरह से इनके हृदय को आहत किया, इनको चोट पहुंचाया, यानी कि इनके हृदय को बहुत बड़ा आघात पहुंचा इन 4 दृश्यों को देखने के बाद। कौन कौन सा? वृद्ध व्यक्ति को देखने के बाद, रोगी व्यक्ति को देखने के बाद, और वह मृतक शरीर को लेकर के जो जुलूस जा रहा था अंतिम संस्कार के लिए, वो दृश्य देखने के बाद। और एक दृश्य इन्होंने देखा, एक सन्यासी को जो क्या कर रहा था, वो भिक्षा मांग रहा था। तो ये 4 दृश्यों को देखने के बाद, ये दुखद दृश्यों को देखने के बाद इनके हृदय को बहुत बड़ा आघात पहुंचा। इसके पहले इन्होंने दुख कभी देखा नहीं था, क्योंकि राजमहल में रहते थे, राजसी ठाट बाट में रहते थे, तो इन्होंने ये सारे दुख देखे नहीं थे। तो इन 4 दृश्यों ने इनके हृदय को
बहुत बड़ा चोट पहुंचाया, आघात पहुंचाया। और इन्होंने ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान का मतलब ये कि संसार में जो दुख है तो दुखों का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, इन दो चीजों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये विश्व भ्रमण के लिए निकल गए, यानी 25 साल की उम्र में। यानी कि ये स्टेप वाइज है। 12 साल की उम्र में ये शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, 16 साल की उम्र में शिक्षा ग्रहण करके वापस आए और उसी समय उनकी शादी हुई और 10 साल तक ये राजसी जीवन व्यतीत किए, अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत किए। 25 साल की उम्र में जब ये नगर भ्रमण के लिए जा रहे थे तो ये 4 दृश्य इन्होंने देखा, इनके हृदय को बहुत चोट पहुंचा। इन्होंने कभी दुख देखा नहीं था, तकलीफ देखा नहीं था, सांसारिक दुखों का इनको ज्ञान नहीं था। जब 25 साल की उम्र में ये 4 दृश्य इन्होंने देखा तो इनको बहुत बड़ा आघात पहुंचा इनके हृदय को, और इन्होंने तय किया कि अब मुझे संसार के दुखों का कारण जानना है और उसका निवारण जानना है। तो सांसारिक दुखों के कारण और उसके निवारण के बारे में ज्ञान प्राप्ति के लिए ये विश्व भ्रमण के लिए निकल पड़े, विश्व भ्रमण के लिए निकल पड़े। तो विश्व भ्रमण के लिए निकल पड़े। 7 साल तक ये भ्रमण करते रहे, इनको कोई ज्ञान नहीं मिला। 7 साल तक ये भ्रमण करते रहे, इनको कोई ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, ठीक है ना। अंत में ये एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए, अंत में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और इन्होंने संकल्प लिया कि जब तक मुझे सांसारिक दुखों का ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा, सांसारिकता का ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा, तब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा। ये संकल्प लिया इन्होंने और यही संकल्प लेकर के पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। 7 दिन तक उस वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। 7वें दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको हम इंग्लिश में हमारे लेसन में उस सब उसको लिखा गया एनलाइटनमेंट, इनको प्राप्त हुआ। उन्होंने एनलाइटनमेंट यानी कि ज्ञान प्राप्त किया। 7 दिन तक उस पीपल के, 7 साल तक भ्रमण करते रहे, इनको ज्ञान नहीं मिला। अंत में ये एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए, ये संकल्प लेकर के जब तक मुझे ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक मैं यहीं पे, मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। और 7 दिन तक बैठे रहे। अंत में 7वें दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये जो वृक्ष था वो, इसी को बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। बोधि वृक्ष एक ऐसा वृक्ष जहाँ पे ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए यानी कि इसी पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उस वृक्ष को इन्होंने उसी वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया, ठीक है ना। अब उसके बाद से ये तो रहा, ये बोध गया में है, ये जो जगह है जहां पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जो पीपल का वृक्ष है, ये बोध गया में, ठीक है। अब इसके बाद से जब इनको सांसारिक दुखों का ज्ञान प्राप्त हो गया, यानी कि जिस ज्ञान के लिए निकले थे वो ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उसके बाद से बनारस का एक शहर है सारनाथ, बनारस में एक जगह है सारनाथ, उसकी चर्चा हमारे लेसन में नहीं है, लेकिन सारनाथ में, बनारस का ही एक शहर, बनारस में ही एक जगह है सारनाथ। बनारस क्या है? बनारस जो है गंगा के तट पर जितने, यानी कि गंगा के तट पर बहुत सारे शहर बसे हैं, उसमें सबसे पवित्र शहर है बनारस। लेसन के अनुसार ही नहीं, ये वास्तविकता है कि गंगा के तट पर जितने शहर बसे हैं उनमें सबसे पवित्र शहर है बनारस, जहाँ पे लोग डुबकी लगाते हैं गंगा नदी में, ठीक है ना। तो उसी बनारस में एक जगह है सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने अपने ज्ञान का पहला उपदेश दिया। उपदेश देना मतलब ज्ञान देना, शिक्षा देना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसी तरह इन्होंने भी लोगों को पढ़ाया। किसके बारे में पढ़ाया? जो दुखों के, सांसारिक दुखों के बारे में जो ज्ञान इनको प्राप्त हुआ था, उसी दुखों के बारे में इन्होंने लोगों को ज्ञान दिया। पहला धार्मिक उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, जो बनारस में है। तो और उस समय से जब इन्होंने ज्ञान देना शुरू कर दिया, तब इनको गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया, ठीक है। और जो ज्ञान इन्होंने दिया, जो उपदेश इन्होंने दिया सारनाथ में, बनारस के सारनाथ नामक स्थान पर जो उन्होंने धार्मिक उपदेश दिया, उसी का कुछ हिस्सा इस लेसन में बताया गया है, दिया गया है। बात तो समझ आ गई। इन्होंने बनारस के सारनाथ में जो धार्मिक उपदेश दिया सांसारिक दुखों के बारे में लोगों को, तो उसी उपदेश को, उसी शिक्षाओं को इस लेसन में, उसी का कुछ हिस्सा इसमें, इस लेसन में दिया गया है, वर्णन किया गया, ठीक है ना। तो उसी को हमने यहाँ, उसी को
उसी के आधार पे इसमें लिखा गया है द सरमन एट बनारस। ये क्या है, लेसन का नाम है। सरमन का मतलब होता है धार्मिक शिक्षा, रिलीजियस टीचिंग, रिलीजियस एजुकेशन, ठीक है, धार्मिक शिक्षा, ठीक है। तो इन्होंने ये सारनाथ में जो उपदेश दिया, पहला धार्मिक उपदेश दिया लोगों को सांसारिक दुखों के बारे में, तो इसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन लेसन में उसका जिक्र नहीं है, लेकिन इस उपदेश को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है ना। तो ये बनारस में इन्होंने पहला उपदेश दिया, और जब से इन्होंने उपदेश देना शुरू किया, जब से तब से इनको गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है, शाक्य मुनि भी कहा जाता है। अब यहां से एक कहानी आती है। एक गौतमी नाम की एक लड़की थी, गौतमी नाम की एक महिला थी, युवा महिला थी। उसका एक बेटा था, वो मर गया था। तो वो बेटा उसका मर गया था, तो वो दुखों में इतना बावली हो गई थी कि उसको समझ में नहीं आ रहा था। उस अपने मृतक बेटे को लेकर के, वो छोटा बच्चा था, अपने उस मृतक बच्चे को लेकर के वो हर पड़ोस में, पास पड़ोस में सबके सामने जाती थी और कहती थी कि मेरा बेटा बीमार है, मेरे बेटे के लिए, बीमार बेटे के लिए दवा दे दो। सबसे दवा मांगती थी। तो लोग कहते थे कि देखो ये पागल हो गई है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये अपने मृतक बेटे के लिए दवा मांग रही है, ये बात नहीं समझ रही है कि इसका बेटा मर चुका है, ठीक है ना। तो सब लोग जो है कहीं से उसका समाधान नहीं मिला। वो सबके पास भटकती रही, लोगों के सामने जाती थी, दवा मांगती थी अपने मरे हुए बेटे के लिए, लेकिन सब लोग ये कहते थे कि नहीं तुम्हारा बेटा मर चुका है, ठीक है ना। और ऐसे लोग बोलते थे। तब तक उसको एक आदमी मिला, वो महिला का नाम था गौतमी, ठीक है ना, कीसा गौतमी। उस महिला का नाम था कीसा गौतमी। तो कीसा गौतमी को सब लोग यही कहते थे कि अरे भाई तुम्हारा बेटा तो मर गया है, इसके लिए दवा की क्या जरूरत है, अब ये मर चुका है, ये जिंदा होने वाला नहीं है। तो एक आदमी कीसा गौतमी को मिला, उसने कहा कि मैं तुमको एक ऐसे चिकित्सक का नाम बताऊंगा, मैं तुम्हें दवा तो नहीं दे पाऊंगा तुम्हारे बेटे के लिए। एक आदमी मिला कीसा गौतमी को, उसने कहा कि मैं तुम्हारे बेटे को दवा तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसे चिकित्सक का नाम बताता हूं जो तुम्हारे बेटे की दवा दे सकता है, ठीक है ना। तो उसने कहा कि तुम शाक्य मुनि के पास चले जाओ। गौतम बुद्ध को ही शाक्य मुनि भी कहा जाता है, ठीक है ना, शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो वो शाक्य मुनि के पास गई, शाक्य मुनि के पास उसने भेजा कीसा गौतमी को। गौतम बुद्ध को ही शाक्य मुनि कहा जाता है। तो जब गौतम बुद्ध के पास गई, यानी शाक्य मुनि के पास जब गई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को दवा दे दूंगा, तुम्हारे बेटे का इलाज करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे किसी सामग्री की जरूरत है। तो उसने कहा बोलिए। तो कीसा गौतमी से गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हारे बेटे का इलाज कर दूंगा, लेकिन तुमको इसके लिए एक मुट्ठी भर सरसों का दाना लेकर आना पड़ेगा। यानी अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बेटे का इलाज करूं, तो तुमको एक मुट्ठी भर सरसों का दाना लाना पड़ेगा, तो मैं इसका इलाज करूंगा। इसके लिए तो गौतम बुद्ध ने उससे कहा कीसा गौतमी से। तो कीसा गौतमी ने कहा ठीक है, मैं जाऊंगी, लेके आऊंगी, ठीक है, क्योंकि उसका बेटा मेरा था, उसको तो इलाज कराना था। तो गौतम बुद्ध ने एक और शर्त रखा, कहा कि तुमको ये सरसों का दाना एक ऐसे घर से लाना है जिस घर में न किसी ने अपना बेटा खोया हो, न किसी ने अपना पिता खोया हो, न किसी ने अपनी पत्नी खोया हो, न किसी ने अपनी माता को खोया हो, न किसी ने अपने मित्र को खोया हो। यानी कि तुमको ये सरसों का दाना ऐसे घर से लाना है जिस परिवार में किसी ने किसी अपने को न खोया हो। बात को समझ में आ गई। तो ये शर्त रखा इन्होंने। तो कीसा गौतमी ने कहा ठीक है। कीसा गौतमी अब गई, घर घर जाती थी मांगने सरसों का दाना। तो लोग सरसों का दाना इस पर तरस खा करके देते थे, लेकिन ये पूछते थे, क्योंकि इसको ऐसे घर से लाना था जिस घर का किसी भी इंसान अपना बेटा, अपनी पत्नी, अपना पिता, अपना मित्र न खोया हो, अपने किसी सगे को न खोया हो, ऐसे घर से लाना था। तो जब लोग सरसों का दाना इसको देते थे तरस खा करके, तो ये पूछती थी कि क्या आपके घर में किसी ने किसी अपने को खोया है, किसी का बेटा या बेटी, पिता, माता या मित्र तो नहीं मरा है। तो लोग कहते थे कि अरे भाई, मेरे घर में जीने वालों की संख्या कम है, मरने वालों की संख्या ज्यादा है। जब लोगों से पूछती थी तो कहते थे कि अरे भाई, तुम मेरे दुखों को याद मत दिलाओ, मुझे मेरे दुखों को कुरेदो नहीं, मेरे घर में मरने वालों की संख्या ज्यादा है, जीने वालों की संख्या कम है, ठीक है। तो यानी कि इसको ऐसा कोई घर नहीं मिला जिस घर में किसी ने किसी अपने माता पिता, बेटे बेटी या मित्र को न खोया हो। यानी कि कोई ऐसा घर, यानी हर घर ऐसा ही मिला जहां पे किसी ने किसी को अपने को खोया था। यानी ऐसा कोई घर नहीं मिला जिस घर में
किसी ने अपने किसी को न खोया हो। ठीक है ना। तो अंत में कीसा गौतमी निराश होकर के एक शहर का एक सड़क था, उसी सड़क पर बैठ गई और शहर की जलती हुई लाइट को देखने लगी। तो जलती हुई तो लाइट को उसने देखा कि अंधेरा हो गया और निराश होकर के वहीं बैठ गई शहर के किनारे, एक शहर के किनारे, एक सड़क पर। ठीक है। और उसने वो देखने लगी, शाम का समय था, वो देखने लगी। वही उसने ये देखा कि शहर की जो रोशनी है, जो लाइट है, वो जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है, फ्लिकर कर रही है, जल रही है, बुझ रही है। अंत में उसने देखा कि अंत में शहर की लाइट बिल्कुल पूरी तरह से बुझ गई और पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। ठीक है। तब कीसा गौतमी को ये ध्यान आया कि अरे भाई, ये मनुष्य का जो जीवन है ये नाशवान है, ये इस दुनिया में जो आया है उसको एक दिन मरना ही है, मृत्यु तो अटल है। और मैं अपने बेटे के शोक में इतनी पागल हो गई थी, मैं इतनी स्वार्थी हो गई थी अपने बेटे के शोक में कि मुझे इस बात का ध्यान ही नहीं था कि मृत्यु को तो कोई जीत ही नहीं सकता, और जो इस दुनिया में आया है उसको मरना ही है। मृत्यु से कोई विजय नहीं पा सकता है, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता है। इस बात का ज्ञान तब किसको हो गया? कीसा गौतमी को हो गया। ठीक है। फिर वो आती है कि गौतम बुद्ध के पास। अब गौतम बुद्ध बताते हैं कि देखो, मानव का जो जीवन है ना, ये नाशवान है, ये दुखों से भरा हुआ है, ये दुखों से भरा हुआ है। और अगर हम, उन्होंने कई बातें बताई, कहा कि देखो, ये प्राणी जो है ना बड़ा विचित्र है, ये इंसान बहुत ही विचित्र है। ये अपने अपने सामने वाले को मरते हुए देखता है, अपने सगे संबंधियों को, अपने परिचितों को मरते हुए देखता है, फिर भी वो जीना चाहता है। भाई, हम जब दूसरे को देखते हैं मरते हुए तो हमें ये बात तो समझनी चाहिए कि हमें भी मरना है, तो फिर हम जीना क्यों चाहते हैं? तो उन्होंने ये समझाया कि ये मनुष्य जो है, ये लोगों की मतलब लोगों का एक स्वभाव ये है कि वो दूसरे लोगों को मरते हुए तो देखते हैं, लेकिन फिर भी वो जीना चाहते हैं, मृत्यु से बचना चाहते हैं। लेकिन ये जीवन जो है, मनुष्य का जीवन, चाहे जो जीव आता है इस धरती पर, उसका मरना एक दिन तय है। यानी कि जिस दिन से वो धरती पर आता है कोई जीव, उसी दिन से मृत्यु का संकट उसके ऊपर छा जाता है, उसी दिन से वो मृत्यु के साए में जीता रहता है। फिर उसी तरह से उन्होंने एक तर्क ये दिया कि जिस तरह से कुम्हार कोई बर्तन बनाता है तो एक न एक दिन वो बर्तन टूटता है, उसी तरह से जो व्यक्ति धरती पर जन्म लेता है, जो जीव इस धरती पर जन्म लेता है, उसको एक न एक दिन मरना है। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर हम विलाप करने से, शोक मनाने से, विलाप करने से हम मृत्यु से बच नहीं सकते। संसार में ऐसा कोई साधन नहीं है जिसके वजह से हम मृत्यु से बच सके। कोई साधन, कोई किसी को मृत्यु से बचा नहीं सकता। कोई भी पिता अपने बेटे को, अपनी बेटी को मरने से नहीं बचा सकता, कोई बेटा या बेटी अपने पिता को मरने से नहीं बचा सकता। यानी कि हर व्यक्ति को एक न एक दिन मरना है। और इस तरह से उन्होंने कहा कि देखो, संसार में विलाप करने से, दुख मनाने से, शोक मनाने से हम मृत्यु से नहीं बच सकते। मृत्यु अटल है, एक दिन सबके जीवन में आनी है। इसलिए हम विलाप करने से, रोने से हम मृत्यु से बच नहीं सकते, बल्कि इससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा और इससे हमारे शरीर को तकलीफ होगी, इससे हमें शांति नहीं मिलेगी। अगर हम जीवन में शांति चाहते हैं तो हमें इच्छाओं से बचना पड़ेगा, हमें इच्छाओं से मुक्त होना पड़ेगा, हमें दुखों से, शोक से उबरना होगा। अपने जीवन में मृत्यु का जो डर है उसको निकालना होगा। हमें शोक मनाने का जो स्वभाव है, हमें ये त्यागना होगा। अगर हम शोक मनाएंगे तो इससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा, हमारे शरीर को तकलीफ पहुंचेगी, इससे हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। अगर हम जीवन में शांति पाना चाहते हैं तो हमें शोक मनाने, दुख मनाने के स्वभाव को त्यागना होगा। तो कुल मिलाकर के इनके कहने का उद्देश्य क्या है कि संसार में दुखों का कारण क्या है? इच्छा। जैसे हम दूसरे को मरते हुए देखते हैं फिर भी जीने की इच्छा रखते हैं, तो ये इच्छा ही क्या है? दुखों का कारण है। तो इन्होंने कहा कि हमें अगर जीवन में शांति पानी है तो हमें शोक मनाने की, विलाप करने के स्वभाव को त्यागना पड़ेगा। और हमें हर समय में, सुख में दुख में प्रसन्न रहने का प्रयास करना चाहिए। हमें सुख दुख से ऊपर उठ करके, सुख के समय में बहुत ज्यादा प्रसन्न होना, सुख के समय में प्रसन्न होना, और दुख के समय में दुखी होना, उदास होना, विलाप करना,
इस स्वभाव को त्यागना पड़ेगा। अगर हम अपने जीवन से शोक और विलाप के स्वभाव को त्याग दें, इच्छाओं को त्याग दें, तो इससे हमारे मन को शांति मिलेगी और हम सदा प्रसन्न रहेंगे। तो एक ही उनका उपदेश है कि ये जीवन जो है नाशवान है, मृत्यु के अधीन है, मृत्यु से कभी कोई बच नहीं सकता। हम शोक और विलाप हमें करने का स्वभाव हमें नहीं रखना चाहिए। अगर हम शोक और विलाप करने का स्वभाव त्याग दें, इच्छाओं को त्याग दें, तो हम हमेशा, तो इससे हमारे मन को शांति मिलेगी और सुख और दुख हमेशा हर समय में हम एक जैसे रहने का प्रयास करें, प्रसन्न रहने का प्रयास करें, तो इससे हमें प्रसन्नता मिलेगी, शांति मिलेगी और हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो ये इनका उपदेश था। तो यहीं पे इनका लेसन समाप्त होता है। तो इस लेसन में ये समरी हमने खत्म किया। अब इसके बाद से हम इसका क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको मैंने कवर करने का प्रयास किया है। Why was कीसा गौतमी इन सो मच ग्रीफ? ग्रीफ मतलब दुख। और कीसा गौतमी इतना दुख में क्यों थी? पहला कारण, What did she learn in the end? अंत में उसने क्या सीखा? वो इतना दुखी क्यों थी कीसा गौतमी, और अंत में उसने क्या सीखा? एक क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन दूसरे तरह से पूछा है, Why was कीसा गौतमी sad? कीसा गौतमी दुखी क्यों थी? बात तो वही है। What lesson did she learn in the end? उसने अंत में कौन सा सबक सीखा? ये भी बात वही है, यानी कि ये दोनों क्वेश्चन लगभग वही है। फिर अगला है, What did कीसा गौतमी learn at last about death? कीसा गौतमी ने अंत में, कीसा गौतमी ने मृत्यु के बारे में क्या सीखा? ये भी क्वेश्चन लगभग वही है, तीनों का जवाब वही है। लास्ट में क्या है क्वेश्चन, हाउ डिड बुद्धा कन्विंस? बुद्धा ने कैसे समझाया किसको? कीसा गौतमी को। कीसा गौतमी को बुद्धा ने कैसे समझाया दैट डेथ इज अनअवॉइडेबल। अवॉइडेबल मतलब जिससे बचा जा सके, और अनअवॉइडेबल मतलब जिससे बचा नहीं जा सकता है। तो कह रहे हैं कि बुद्धा ने कीसा गौतमी को कैसे समझाया कि मृत्यु से बचा नहीं जा सकता, यानी कि मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। ये बुद्धा ने कीसा गौतमी को कैसे समझाया? तो जरा देखिएगा, कीसा गौतमी सन हैड डाइड। कीसा गौतमी का बेटा हैड डाइड, मर चुका था। कीसा गौतमी का बेटा मर गया था। सो शी वाज वेरी सैड, इसलिए वो बहुत दुखी थी। ये पहले सवाल का जवाब कि वो दुखी क्यों थी, तो उसका बेटा मर गया था इसलिए वो दुखी थी। बुद्धा टोल्ड हर, अब बुद्धा ने उसको क्या कहा? बुद्धा टोल्ड हर, बुद्धा ने उसको कहा टू ब्रिंग, ब्रिंग में लाना, लाने के लिए क्या कहा? क्या कहा? मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड सीड मतलब सरसों का दाना। बुद्धा ने, यानी कि गौतम बुद्ध ने उसको सरसों का दाना लाने के लिए कहा। टू क्योर, क्योर माने इलाज करना, हर सन। बुद्धा ने उसको सरसों का दाना लाने के लिए कहा, उसके बेटे का इलाज करने के लिए। यानी कि बुद्धा ने कीसा को एक मुट्ठी सरसों का दाना लाने के लिए कहा, उसके बेटे का इलाज करने के लिए। फिर क्या हुआ? शी हैड टू ब्रिंग, उसको लाना था मस्टर्ड सीड। उसको मस्टर्ड सीड लाना था कहां से? फ्रॉम अ हाउस, एक घर से लाना था, एक ऐसे घर से लाना था वेयर, जहां। उसको सरसों का दाना ऐसे घर से लाना था जहां नो वन, कोई नहीं, जहां कोई नहीं, हैड लॉस्ट, जहां किसी ने नहीं खोया था, सन बेटा, हस्बैंड पति, पेरेंट्स माता पिता, फ्रेंड्स मित्र। मैंने कहने का मतलब क्या है कि उसको सरसों का दाना ऐसे घर से लाना था जहां किसी ने भी खोया नहीं था। क्या? जहां किसी ने भी बेटा, पति, माता पिता या मित्र न खोया हो, ऐसे घर से उसको सरसों का दाना लाना था। बट लेकिन कीसा डिड नॉट फाइंड एनी हाउस, लेकिन कीसा को ऐसा कोई घर नहीं मिला, यानी कि कीसा ऐसा कोई घर नहीं पाई वेयर, जहां नो वन हैड लॉस्ट, जहां किसी ने न खोया हो, सन हस्बैंड पेरेंट्स आर फ्रेंड्स। ये तो वही लाइन है। तो कह रहा है कि कीसा कोई ऐसा घर नहीं पाई जहां किसी ने अपना बेटा, पति, माता पिता या मित्र न खोया हो, यानी कि उसको कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी ने बेटा, पति, माता पिता या मित्र न खोया हो। अब अगला एक दृश्य उसने, और एक घटना और घटी। क्या हुआ? शीशा, उसने देखा दैट कि द लाइट्स ऑफ द सिटी, उसने देखा कि शहर का लाइट फ्लिकर्ड फॉर सम टाइम। फ्लिकर्ड मतलब होता है जलना बुझना, जलना बुझना। तो कह रहा है कि उसने देखा कि शहर की लाइट कुछ देर तक जली बुझी, फिर जली फिर बुझी।
एंड एक्सटिंग्विश मतलब बुझ गई अगेन। कह रहा है कि उसने देखा कि शहर की लाइट कुछ देर तक जली, फिर बुझी, फिर जली, फिर बुझी, और फिर से जो है वो पूरी तरह से बुझ गई। यानी कि उसने देखा कि शहर की लाइट कुछ देर तक जली बुझी, फ्लिकर की और कुछ समय तक, और फिर से जो है बुझ गई हमेशा के लिए। तो एट लास्ट, अब देखिए हम चाहें तो ये लास्ट वाली लाइन हम निकाल भी दें तो भी हमारा जवाब कंप्लीट होगा। अगर हम चाहें तो यहां से यहां तक वाला जो हिस्सा है हम इसको इस आंसर से हटा भी सकते हैं। अगर इसको हम हटा भी दें तो भी हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होगा। चलिए, एट लास्ट सी लर्न, अंत में उसने सीखा, दैट कि वन डे, कि एक दिन, एवरीवन हैज टू डाई, अंत में उसने ये सीखा कि हर व्यक्ति को, एवरीवन मतलब प्रत्येक व्यक्ति को, अंत में उसने ये सीखा, अंत में उसने सीखा कि प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन मरना पड़ता है। अंत में उसने ये सीखा कि प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन मरना पड़ता है, ये उसने सीखा। तो मैंने कहा कि अगर आप चाहे तो ये लाइन आप लिख लीजिए, ये यहां से यहां तक जो टिक किया है मैंने, और नहीं अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा है तो आप इस लाइन को हटा भी देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर ये कंप्लीट है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द साइट्स, डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करना, द साइट मीन्स दृश्य, दैट मूव्ड बुद्धा, उन दृश्यों का वर्णन करिए जिसने बुद्धा को मोड़ दिया। यानी कि उन दृश्यों का वर्णन करिए जिसने बुद्धा के को मोड़ दिया, यानी कि जिसके वजह से उन्होंने महल छोड़ दिया, जिसके वजह से उनका जीवन बदल गया, वो उन दृश्यों को बताना है। यानी कि कौन से दृश्य थे जिसने उनके जीवन को बदल दिया, जरा देखिएगा। वन डे, एक दिन, सिद्धार्था बुद्धा वाज गोइंग टू विजिट द सिटी, एक दिन बुद्धा क्या करने, बुद्धा को ही जो है, सिद्धार्थ को ही बुद्धा कहा जाता है, गौतम बुद्ध ही सिद्धार्थ हैं। तो कह रहे हैं कि वन डे सिद्धार्थ वाज, या बुद्धा वाज गोइंग टू विजिट द सिटी, विजिट माने भ्रमण करना। एक दिन सिद्धार्थ जो है नगर का भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। वैसे लेसन में हमारे दिया है कि वो शिकार करने के लिए जा रहे थे, लेकिन सही चीज ये है कि वो भ्रमण करने के लिए जा रहे थे, शहर का भ्रमण करने के लिए। तो एक दिन सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध नगर का भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। ही सा, उन्होंने देखा, ही सा अ सिक मैन, उन्होंने एक रोगी आदमी को देखा, एंड ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, अ डेड बॉडी, एक मृतक शरीर को देखा, एंड अ मांक, एक सन्यासी को देखा। फिर द मांक वाज बेगिंग, अच्छा मांक क्या कर रहा था, जो सन्यासी था वो भीख मांग रहा था। कह रहा है कि दीज साइट्स, ये दृश्य, फील्ड मैंने भर देना, फील्ड मतलब भर दिया, हिम विथ सारोज, सारोज मीन्स दुख। तो कह रहा है कि इन दृश्यों ने, दीज साइड्स, इन दृश्यों ने, फील्ड मतलब भर दिया, हिम इज विथ सारोज, इन दृश्यों ने उनको दुख से भर दिया। यानी कि क्या क्या देखा उन्होंने, एक रोगी व्यक्ति को देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक मृतक शरीर को देखा, और एक सन्यासी को देखा। और सन्यासी क्या कर रहा था, भीख मांग रहा था। तो इन दृश्यों ने उनको दुख से भर दिया, किसको, बुद्धा को, ठीक है ना। ही हैड स्पेंट, स्पेंट देखिए, स्पेंड मतलब व्यतीत करना, स्पेंड है व्यतीत करना, आई स्पेंट इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म, स्पेंट इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज किया गया। तो लिखा है कि ही हैड स्पेंट अ हैप्पी लाइफ, उन्होंने, ही हैड स्पेंट अ हैप्पी लाइफ, उन्होंने एक खुशहाल जीवन व्यतीत किया था, इन हिज रॉयल पैलेस, उन्होंने अपने राजमहल में, रॉयल मीन्स राजसी, राज से संबंधित, और पैलेस महल, उन्होंने राजमहल में, अपने राजमहल में एक राजसी जीवन व्यतीत किया था। ही हैड नॉट सीन, सी मतलब देखना, सा सेकंड फॉर्म, सीन थर्ड फॉर्म। तो ही हैड नॉट सीन, उन्होंने देखा नहीं था, क्या नहीं देखा था, सारोज, उन्होंने दुख नहीं देखा था, उन्होंने राजमहल में एक राजसी जीवन व्यतीत किया था, उन्होंने जीवन में दुख नहीं देखा था। सो इसलिए ही लेफ्ट हिज पैलेस, इसलिए उन्होंने महल छोड़ दिया, लीव मतलब छोड़ना, LEAV, लीव छोड़ना, लेफ्ट उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म। सो इसलिए ही लेफ्ट हिज पैलेस, इसलिए उन्होंने अपना महल छोड़ दिया, किस लिए, टू गेट नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, गेट मीन्स प्राप्त करना, नॉलेज ज्ञान, अबाउट सारोज, अबाउट के बारे में, सारोज मीन्स दुख। तो इसलिए उन्होंने दुखों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए महल छोड़ दिया। तो ये चार दृश्य थे, यानी कि रोगी व्यक्ति का, वृद्ध व्यक्ति का, मृतक शरीर का,
और सन्यासी का जो दृश्य था, इन चारों दृश्यों ने ही उनको मोड़ दिया और इन्हीं दृश्यों से आहत होकर के दुखों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो महल छोड़ दिए और यहीं से इनका जीवन परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पे ये दो क्वेश्चन मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे, उसको मैंने कवर करने का प्रयास किया। इस तरह से हमने इस लेसन में इसका समरी देखा, सारांश देखा, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखा। तो इस तरह से ये लेसन, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।